तो अब हमने सर्वर एक्शंस को काफ़ी अच्छे से सीख लिया है। अब हम रेडी हैं सर्वर एक्शंस का यूज़ करके डेटाबेस के अंदर कुछ काम करवाने के लिए। और इस वीडियो में हम डेटाबेस के अंदर यूज़र को सेव करवाएँगे। जब भी हम यहाँ पे रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तब एक्चुअल यूज़र क्रिएट होगा डेटाबेस के अंदर। और हम कौन-सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं? मोंगोडीबी का एटलस वाला डेटाबेस। और वो डेटाबेस यहाँ पर मैंने ओपन करके रखा है। एक तो ये ब्राउज़र के अंदर ओपन करके रखा है और दूसरा इसको मैंने अपने मोंगोडीबी कंपास से भी कनेक्ट कर लिया। तो ये वाला भी वही डेटाबेस है। एग्ज़ैक्ट वही यूज़र यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ऑलरेडी हमारे पास एक यूज़र है, प्रोकोडर वाला यूज़र। तो अभी के लिए हम इस यूज़र को डिलीट कर देते हैं। यूज़र को मैं डिलीट कर देता हूँ और देख लेते हैं यहाँ पे टू डूज़ भी है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और सेशंस को भी, सेशंस यहाँ पे नहीं है, तो सेशन को डिलीट करने की बात ही नहीं है। मैंने यहाँ पे सारे कलेक्शंस को डिलीट कर दिया है। अभी यहाँ पर ये दिखा रहा है, लेकिन मैं रिफ्रेश करूँगा तो सारे डिलीट हो जाएँगे। यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सारी वैल्यूज़ डिलीट हो गई हैं, ताकि हम जब रजिस्टर करें तो फ्रेश यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो। और यही डेटाबेस यहाँ पर भी है। ये प्रूव करने के लिए मैं यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो सारे यूज़र्स यहाँ से गायब हो जाएँगे, देखो। जब यूज़र्स था वो गायब हो गया, जब टू डूज़ थे वो भी गायब हो गए। तो मैं यहाँ पर आगे से नहीं देखूँगा, क्लाउड के ऊपर नहीं देखूँगा। मैं यहाँ पे मोंगोडीबी एटलस, ये एटलस नहीं, मोंगोडीबी कंपास, इसके ऊपर मैं आगे से देखूँगा। जब भी यूज़र को रजिस्टर करेंगे, यहाँ पे आके हम चेक करेंगे कि यूज़र क्रिएट हुआ है कि नहीं। अब हम अपने कोड के अंदर आते हैं और रजिस्टर की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारा यूज़र का एक्शन वाला कोड है। यहाँ पर अभी तक हम केवल डेटा को ले रहे हैं और वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करके हम बस ऐसे ही झूठ-मूठ का मैसेज सेंड कर रहे हैं कि रजिस्टर हो गया यूज़र, लेकिन ये अभी एक्चुअल में रजिस्टर नहीं हो रहा है। रजिस्टर करने के लिए हमें डेटाबेस का कोड चाहिए रहेगा। डेटाबेस से हमें कनेक्ट करवाना होगा, फिर डेटाबेस के अंदर यूज़र को इंसर्ट करवाना होगा। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से रजिस्टर राउट का कोड कॉपी कर लेते हैं। मैं ये पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लूँगा, यहाँ तक का। पूरा कोड एज़ इट इज़ कॉपी कर लूँगा और यूज़र एक्शन के अंदर आके यहाँ पर अगर सक्सेस नहीं है, तब हम आगे से यहाँ पे एरर रिटर्न कर देंगे। अगर सक्सेस है, तो हम यहाँ पर आ जाएँगे, ठीक है? और इधर हम ये पूरा काम करवाएँगे, ठीक है? डेटाबेस से कनेक्ट करवाएँगे और ये सारे इंपोर्ट हमें चाहिए रहेंगे। जैसे कनेक्ट डीबी का इंपोर्ट, यूज़र का इंपोर्ट, यहाँ पे यूज़र डॉट क्रिएट कर रहे हैं, इन सबका इंपोर्ट चाहिए रहेगा। तो मैं ये पूरा इंपोर्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। ये मैंने रख दिया। bcrypt का इंपोर्ट ऊपर कर देते हैं, ऐसे ही, क्योंकि लाइब्रेरी का इंपोर्ट है, ऊपर रखना ज़्यादा ठीक लगता है मुझे। अब हम देखते हैं कि नीचे क्या हो रहा है हमारे कोड के अंदर। यहाँ पर कोड के अंदर हम कनेक्ट डीबी कर रहे हैं, फिर रिक्वेस्ट डॉट जेसॉन से हम यूज़र ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट जेसॉन नहीं है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर हमारा डेटा ही है जिसके अंदर यूज़र है। डेटा के अंदर ही यूज़र एग्जिस्ट करता है। तो हम एक काम करते हैं, ये पूरी लाइन हटा देते हैं और यहाँ पर डेटा से तीनों चीज़ें मिल जाएँगी हमें, ईमेल, नेम, पासवर्ड सब कुछ मिल जाएगा। और ये वेरिफाइड डेटा है, वैलिडेटेड डेटा है, सैनिटाइज़्ड डेटा है, ठीक है? ये हम ऐसे बिना सैनिटाइज़ किए डेटा नहीं यहाँ पे डाल रहे हैं अपने डेटाबेस के अंदर, ठीक है? तो ये हो गया, डेटा मिल गया। यहाँ पे हम हैश कर रहे हैं पासवर्ड को, फिर यहाँ पे हम यूज़र ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, यूज़र डॉक्यूमेंट का या फिर यूज़र मॉडल का यूज़ करके हम यहाँ पे सेव करवा रहे हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन। अब यहाँ पर हमें ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम एक सिंपल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर हमें एक रिटर्न टाइप का रिस्पॉन्स टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हम प्लेन ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़ील्ड डालूँगा, एक फ़ील्ड ऐड कर देता हूँ सक्सेस, जिसकी वैल्यू ट्रू सेट कर देता हूँ और मैसेज के अंदर मैं लिख दूँगा यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ये मैसेज यहाँ पे डाल देंगे अगर सक्सेस है तो। और ये वाला सक्सेस ट्रू वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर भी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सक्सेस फॉल्स, ये यहाँ से एरर जाएगी तो हम सक्सेस फॉल्स ऐड कर देंगे और इसको मैं आगे कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर भी हमें एरर सेंड करना है। एक मिनट, यहाँ पर हमें एरर सेंड करना है।
मैं कंसोल लॉग हटा देता हूँ और एरर सेंड करता हूँ। जैसे डेटाबेस में सेव करवाते टाइम अगर कोई एरर आती है जैसे कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एरर प्रॉपर्टी को रिटर्न करेंगे। एक बार मैं यहाँ पे इसको कट कर लेता हूँ और मैं रिटर्न करवाता हूँ एरर्स ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं रखूँगा एक और वो रखूँगा, क्या बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ईमेल नाम की प्रॉपर्टी रख दूँगा और उसकी वैल्यू मैं रख दूँगा ये स्ट्रिंग, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, ये चीज़ मैं रख दूँगा। और यहाँ पर सिंटैक्स एरर है, इधर कुछ मिस कर दिया हमने, शायद ये कॉमा लग गया था, ठीक है। तो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं एरर्स। अब ये जो एरर्स नाम की प्रॉपर्टी है, ये हम यहाँ पर यूज़ स्टेट के अंदर यहाँ से सेट कर रहे हैं। तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स ये हमारे यूआई के ऊपर दिखेगा जब हम सेम ईमेल डालेंगे तब, ठीक है। इसीलिए हम इसको उसी फॉर्मेट में सेंड कर रहे हैं जिस फॉर्मेट के अंदर हम यूआई के अंदर यूज़ कर रहे हैं। एरर्स नाम की फील्ड, मतलब एरर्स नाम का ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ये फील्ड, ठीक है। ये हो गया। और हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक वो कर लेते हैं, ये यहाँ पर भी हम समथिंग वेंट रॉन्ग रिटर्न करवाएंगे। एक बार मैं ऐसे ही इसी फॉर्मेट में डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, इसी फॉर्मेट में डेटा को मैं कॉपी कर लूँगा और इस तरह से रिटर्न करवा दूँगा। रिटर्न 2 बार कॉपी हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं समथिंग वेंट रॉन्ग जो है वो लिख दूँगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। ये अगर हम यहाँ पे ईमेल देंगे तब ईमेल के सामने ये शो होगा, अगर हम पासवर्ड देंगे तो पासवर्ड के सामने शो होगा, अगर हम नेम देंगे तो नेम के सामने शो होगा। हम किसी भी प्रॉपर्टी के सामने ये एरर शो करवा सकते हैं या फिर कंप्लीटली डिफरेंट जगह पर भी ये एरर शो करवा सकते हैं। मैं अभी के लिए नेम दे देता हूँ ताकि सबसे टॉप पे दिख जाए कि समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है। अगर हम चाहें तो एक मैसेज नाम की प्रॉपर्टी सेट करके एकदम अलग कहीं नीचे बटन के भी नीचे समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा सकते हैं। अभी के लिए ये ठीक है, इस तरह से हम एरर को सेंड कर देंगे, ठीक है। इतना हमने कर दिया। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। हमने एरर्स को भी हैंडल कर लिया है, यूज़र का रजिस्टर वाला कोड भी लिख दिया, अब हम इसको टेस्ट करेंगे। और यूआई के अंदर हमें अभी कुछ नहीं करना है, अभी जो हमारी यूआई है वो ऑलरेडी फॉर्म को सबमिट कर रही है, लेकिन हम यहाँ पे जो सक्सेस वाला केस है उसको हम यहाँ पे अभी हैंडल नहीं कर रहे हैं। जैसे ये सक्सेस हो गया ना, तो हमें कैसे पता चलेगा यूआई के अंदर, वो अभी हम हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो वो भी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं यूज स्टेट के अंदर केवल डिपेंडेंसी एरे के अंदर केवल ये स्टेट डाल दूंगा, ठीक है। स्टेट डाल दूंगा और यहाँ पर मैं एक इफ कंडीशन लगा के, इफ स्टेट डॉट एरर्स, अगर स्टेट डॉट एरर्स है तो एरर्स सेट करो। इफ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इफ स्टेट डॉट सक्सेस, अगर स्टेट डॉट सक्सेस है तो कंसोल लॉग कर देते हैं हम स्टेट डॉट मैसेज, शायद होगा स्टेट डॉट मैसेज, हाँ। अगर स्टेट डॉट सक्सेस ट्रू है तो स्टेट डॉट मैसेज हम कंसोल लॉग कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एरर को कंसोल लॉग कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसको चेक करते हैं, अपनी यूआई के ऊपर आते हैं, डेव टूल्स ओपन करते हैं और एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि लेटेस्ट कोड यहाँ पे आ जाए। अभी मैं इनवैलिड अगर डाल के सेंड करूँगा तो यहाँ पे क्लाइंट साइड वैलिडेशन दोनों पे लगी है, यहाँ पे मैं @ कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पासवर्ड को वैलिड कर देता हूँ, तो उसको मैं यहीं पर सेट कर देता हूँ वैलिड पासवर्ड। यहाँ पर इनवैलिड पासवर्ड अभी है, मैं कर देता हूँ ABC या फिर 1 2 3 4 ABCD, इस तरह से कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे आके फिर से रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं और देखो यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, ये कहाँ से आ रहा है, ये इस लाइन से आ रहा है, यहाँ पर ये चल रहा है। और हमारे
डेटाबेस के अंदर भी एक्चुअल यूज़र आ गया होगा अब। ये देखो, डेटाबेस के अंदर भी एक्चुअल यूज़र आ गया है। अगर आप वहाँ पे जाके देखते, जो वेबसाइट वाला था मोंगोडीबी एटलस, वहाँ पर भी ये यूज़र क्रिएटेड दिखता, यानी कि यूज़र क्रिएट हो चुका है। अगर सक्सेसफुली यूज़र ने रजिस्टर कर लिया है, तो हमें रीडायरेक्ट कर देना चाहिए लॉगिन पेज के ऊपर। यहाँ पर मैं कोड लिख देता हूँ। ये राउटर है ना, राउटर डॉट पुश हम कर देंगे, राउटर डॉट पुश, और इसके अंदर मैं स्लैश लॉगिन ये पेज डाल दूंगा, तो हम ऑटोमेटिकली राउटर पेज के ऊपर चले जाएंगे। राउटर पेज नहीं, अरे क्या नाम है इसका, लॉगिन पेज। लॉगिन पेज के ऊपर हम चले जाएंगे, और चाहे तो हम ऐसे रिटर्न भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम चाहे तो रिटर्न भी कर सकते हैं, या फिर हम ये एल्स केस के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, दोबारा से हमें इफ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर सक्सेस रहेगा तो एरर आएगी ही नहीं, तो हम यहाँ पे एल्स के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो या तो सक्सेस रहेगा या तो एरर रहेगी। सक्सेस नहीं है तो एरर्स हम यहाँ से सेट कर रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया। ये अभी यहाँ पे सेव हो रहा है। एक बार हम दोबारा से इसको लॉगिन करवाते हैं सेम ईमेल डाल के, तो बोलेगा यहाँ पे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। ये अब सर्वर से एरर आ रही है। ठीक है, ये ईमेल सर्वर तक गया है और सर्वर से ईमेल ये एरर आ रही है, और यहाँ पर हमें यूआई के ऊपर दिख रही है एरर। ठीक है, अगर हमारे डेटाबेस के अंदर कुछ भी रॉन्ग आएगा तो नेम फील्ड के नीचे समथिंग वेंट रॉन्ग लिख के आएगा। नेम फील्ड के नीचे वो वाला चाहे तो आप सेपरेटली कहीं भी दिखा सकते हैं, दूसरा नाम देके। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है। अब हम एक नया यूज़र चाहे तो रजिस्टर कर सकते हैं, प्रोकोडर 123। इसका नाम मैं प्रोकोडर 123 ऐसा कर देता हूँ, और मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखो, मैंने रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया और ये रजिस्टर हो चुका है, और लॉगिन पेज के ऊपर भी रीडायरेक्ट हो चुका है। यानी कि हमने रजिस्टर की फंक्शनैलिटी एकदम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दी है, एकदम सही से इम्प्लीमेंट कर दी है, और यूज़र यहाँ पे रजिस्टर होके आ रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आपको क्या करना है, आपको लॉगिन की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करना है, और ये भी बिल्कुल सिंपल है। जैसे रजिस्टर की फंक्शनैलिटी सिंपल थी, वैसे ही लॉगिन की फंक्शनैलिटी भी सिंपल है। मुझे उम्मीद है कि आप खुद से लॉगिन की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सर्वर एक्शंस का यूज़ करके लॉगिन की फंक्शनैलिटी भी इम्प्लीमेंट करते हैं।